प्रकृति कोप करेगी, प्राकृतिक आपदाएं इस खूंखार कट्टर मनुष्य को चारों तरफ से घेर लेगी। यदि कोई कैसे भी बच गया फिर भूखा मरेगा, फसलें नहीं होंगी, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, कोई जल के मरेगा, कोई डूब के मरेगा, तो कोई बम से मरेगा, कोई विषैली हवा से मरेगा। पाप का घड़ा भर चुका है, महाविध्वंस लीला। इसके बाद फिर स्वर्ण युग आएगा। यदि कोई हमारी बात मान जाए तो ठाकुर जी अपना विचार टाल सकते हैं। दो काम हो जाए, एक तो जितने बम है ना ये सब रिफ्यूज हो जाए, समुद्र में डाल दो सबको, और एक पेड़ लगाना शुरू कर दें, इस धरती का पेड़ों से श्रृंगार करें और जनसंख्या पे, मानव जनसंख्या पे कंट्रोल कर दें और सुविधावादी ना बने। ये फैक्ट्रियां, ये धुआं, ये ट्रैफिक, ये सब बंद हो जाए। सिंपल रोटी खाओ। आने वाले समय में पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा, रोटी की तो बड़ी दूर की बात है। ये जो मानव के विकास के नाम पर जो हो रहा है ना, ये सब महाविध्वंस का कारण बनेगा। नदियां पवित्र कर दी, इतनी सुख सुविधाओं के लिए मनुष्य नहीं, ये सुख सुविधाएं तो स्वर्ग में मिलती हैं, लेकिन मनुष्य चाहता मैं इतनी तरक्की करूं, स्वर्ग मेरे घर में उतर आए। लेकिन ये जो विकास लीला हो रही है ना, ये विनाश का कारण बनेगी। मानव सुखों को भोगने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। ये कर्म योनि है, भोग योनि नहीं। भोग योनि देवताओं की योनि होती है। इसलिए मनुष्य को ज्यादा सुख सुविधाओं में नहीं रहना चाहिए। ये पंखों की आवश्यकता क्यों पड़ी है, एसी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मौसम विषम हो गया, गर्मी अधिक, सर्दी में सर्दी अधिक। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं वृक्ष, वो तुमने काट दिए सारे। यदि वृक्ष लगवा दिए जाए, एक मनुष्य एक पेड़ भी लगा दे, मैं कितने सालों से चिल्ला रहा हूं, अपना जन्मदिन एक वृक्ष को जीवन दे करके मनाओ। अपना जन्मदिन मनाओ तो इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं एक पेड़ लगाओ और 5 साल तक कम से कम उसको सुरक्षित रखो। घुट घुट के मरोगे, ऑक्सीजन कम रह गई है, ओजोन परत छिदती जा रही है, बहुत बुरा व्यक्ति अपने साथ कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। और दूसरी बात मैंने बताई, माँ बाप की आंखों में आंसू जब टपकते हैं धरती पे, तो धरती इतनी बोझिल हो जाती है। धरती कहती है बड़े बड़े पहाड़ों को सह जाती हूँ, 7 समुद्रों के भार को मैंने सह लिया, पूरे वनों को, वृक्षों के भार को मैं सह लिया, लेकिन ममता में जिनको वेद ने भगवान का दर्जा दिया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, उन निर्दोष माता पिता जो ममता के सागर हैं, संतान के नाम पर जब उनकी आंखों के आंसू मुझ धरती पर टपकते हैं, मैं उन आंसुओं के बोझ को सह नहीं पा रही हूं।